अपडेट आज की है ना 9/11/2025 बहुपद और प्रश्नावली 2.2 2.2 में हम पहले दो सूत्र लिखते हैं। सूत्र हैं शून्यांकों का योग। का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का गुणांक। यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। लिख दिया। दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि इसे सी मान लें, सी बटे पर ये होता है। ये दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों के अनुसार ही इसकी जांच होती है। और इन दो सूत्रों को याद कर, शून्यांकों का योग बराबर होता है ये माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का। ये यानी शून्यांकों का योग होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी माइनस ए अपॉन वो माइनस बी अपॉन ए। और शून्यांकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे एक्स का गुणांक, यानी सी अपॉन ए। तो ये हमको याद करना है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 की शून्यांक ज्ञात करो तथा शून्यांकों तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की
सत्यापन सत्यता की जांच। क्वेश्चन, तो देखिए इसको हम करते हैं हल। हल हल के लिए क्या करना है, पहले हमें शून्यंक ज्ञात कर, शून्यंक ज्ञात करना। कैसे करेंगे, देखिए हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, है ना, ये है बराबर 0। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं है, x के ऊपर कोई घात गुणांक नहीं है, तो हम 10 के संख्या के ऐसे खंड करेंगे जिसका योग अदृश्यात हो। तो हम करेंगे 2 गुणा 5 बराबर 10, और 2 और 5 को जोड़ दिया तो कितना हुआ 7। तो हम करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 एक्स प्लस 10, यानी आगे हमने हल किया तो हुआ हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 10। ये एक कोष्टक में ये ले लेंगे कि ये ले लेंगे, तो हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और एक ले लिया 5x और प्लस 10। अब हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया, एक्स एक्स वर्ग काटा तो क्या बचा x, और एक्स एक्स काट दिया तो 2। इधर हमने क्या 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लिया तो x, 5 का भाग दिया तो 5x में तो x बचा, और 5 दूनी 10, यानी हम लिख देंगे x प्लस 5 एक कोष्टक में और एक लिख देंगे x प्लस, ये आया इतना। इसके बाद अब हम लिख दें, चलेंगे यहाँ पे, देखिए एक करेंगे x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हुआ -5, और एक लिख देंगे इधर x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ये 2 आ गए, -5 और -2, कितना है -5 और -2, यानी इसके गुणांक हुए, यानी शून्यांक हुए, यानी x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 1, और दूसरा हो गया x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, यानी हो गया 1 -2 और दूसरा हो गया -5। ये अब इनकी जांच, जांच में क्या करना है, जांच देखनी इनकी जांच क्या है, ठीक है ना। तो जांच में कुछ नहीं, जांच में देखिए संबंध पहले हम करेंगे, पहले तो संबंध लिख दें, ये संबंध या शून्यांकों का संबंध, क्या संबंध है देखिए, तो हम निकालेंगे पहले योग, क्या शून्यांकों का योग, ऐसे का योग, शून्यांकों का योग होता है -b अपॉन a, यानी इसको हम लिख दें इसे लिख दें कि -x
का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी इसको हमने उत्तर लिख दिया। कितना हुआ देखिए, ये कहाँ गया, माइनस बी। तो माइनस बी कितना है, माइनस, और बी हमारा है 7। कितना है, -7, वो खाली 7 माइनस में चलेगा। और ए कितना है, एक्स, एक्स का गुणांक 1, यानी हो गया -7। अब गुणांक निकालेंगे, गुणांक बराबर होता है सी अपॉन ए, यानी सी हमारा कितना है, सी है हमारा 10 बटे ए, है ना, सी 10 है और बराबर 10। ये आए हमारे योग। और अब जांच, अब जांच के लिए तो केवल आंसर तुम्हारा यहीं तक आ गया ना, ये सही हो गया आंसर। शून्यांकों को संख्या ज्ञात करो, एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है ना, एक ये आ गया, ठीक है। अब इनकी हमको ज्ञात करना है, देखिए मिटाते हैं ऐसे, इतना मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे यहाँ से अभी लिखना है एक्स बस इतना ही करना, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक। ये है हमारा एफ एक्स, और ये दे दिया 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस वो -x और -4 ये शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा गुणांक का संबंध ज्ञात। यह है हमारा 2019 यूपी 2019 और 24। तो देखिए इसको ज्ञात करना बहुत अच्छा, यानी हल करेंगे इसे। तो कितना है, 3x स्क्वायर -x-4, इसके हम खंड करेंगे 4, 4 12, 3 गुणा 4 बराबर 12, और 4 में से 3 घटाए तो 1 बचा, तो जहाँ x है 1, तो हम आगे हल करेंगे इसे। देखिए 3x स्क्वायर -4 -3 और x -4,
कोष्टक खोल लेंगे तो हुआ हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 3x-4। अब एक कोष्टक में ये और एक में इसे ले लेंगे तो 3x² माइनस 4x एक कोष्टक में ले लिया प्लस 3x-4 एक कोष्टक में ले लिया। अब हम क्या करें, हम x कॉमन ले लें, x कॉमन लिया हमने तो हमारा क्या बचा 3x-4 और इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया एक कॉमन लिया तो हुआ हमारा 3x-4। अब गुणांक इसके शून्याङ्क आए, ये हुआ x प्लस 1 और तीसरे 3x-4 बराबर 0। अब हम इसके गुणांक भी निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने लिख दिया x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, एक तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे 3x-4 बराबर 0 तो x बराबर 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। ये आगे अभी देखना है तो इनके जो शून्याङ्क आए, शून्याङ्क हुए कितने हुए, एक तो -1 और एक आया 4/3, ये दो शून्य। अब संबंध, संबंध क्या है, संबंध तो वही सूत्र लिखना है। देखिए शून्याङ्कों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी -b/a। यानी इसका मतलब हुआ -a, ये कितना है हमारा, वो x कितना हुआ माइनस और -1 बटे और x कितना हुआ 3, माइनस माइनस प्लस यानी कि हो गया हमारा 1/3। अब दूसरा हम निकालेंगे गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर हुआ हमारा c/a। c कितना है हमारा, c तो c है हमारा -4, तो -4 बटे और a कितना है, ये हमारा 3, तो यह एक आया 1/3 और एक आया -1, वो 4/3। अब इसको ये संबंध पूछा है तो संबंध बता दीजिए, संबंध नहीं पूछा है तो संबंध नहीं बताना है। तो संबंध की इसमें कोई खास वो भी नहीं है। और शून्याङ्कों की घात क्या पूछा है, सत्यापन पूछा है। अब सत्यापन करना है तो हम करेंगे, देखिए सत्यापन, या सत्यता की जांच, देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और बराबर होता है हमारा -b/, अल्फा का मान कितना आया, अल्फा आया हमारा -1, तो -1 प्लस बीटा आया हमारा 4/3। हमने क्या किया, इधर माने रख दिया माइनस बी कितना आया -1, वो
माइनस और माइनस 1 बटे ए हमारा 3। आगे हमने हल किया इसे, है ना। अल्फा कितना था, अल्फा है हमारा अल्फा माइनस 1, कितना है -1। अब हमने बटे 1 कर दिया तो यहाँ 3 लिख दिया, इसका एलसीएम ले लिया तो -3 और +4, और इधर कर दिया हमने माइनस माइनस प्लस तो +1/3। अब हमने क्या किया, -3 में से और 4 घटाए, वो 4 में से प्लस किया और माइनस के 3 घटाए तो 1/3 बराबर 1/3। यह आया आपका योग, क्या आया, योग ये आ रहा है। तो ये सप्ताह की बिल्कुल सही जांच है। अब हमको करना है ये योगफल कर लो, योग। अब गुणांक करना है, सीखना है। तो देखिए गुणांक, गुणांक हमारा कितना आया, गुणांक आया हमारा -4 बटा, यानी गुणांक होता है, गुणांक लिखेंगे अल्फा गुणा बीटा, ये यानी बराबर। इसे हम अब लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है, यानी अल्फा बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी अपॉन वो सी अपॉन बी, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो देखें अल्फा का मान, अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है -4/3 बराबर। अब हमारा सी का मान कितना है, एक मिनट, हाँ ये हमारा माइनस में प्लस है, ये बीटा हमारा 4/3 और माइनस। अब हमने क्या, सी हमारा कितना आ रहा है, सी हमारा आया -4, तो -4 और ए हमारा कितना आ रहा है 3। अब हमने इधर हल किया तो देखो -1 का -4 में गुणा किया तो -4/3 और बराबर ये किया तो -4/3। ये जांच होगी इसकी, ये दोनों चीज हो गई तुम्हारी। तो देखिए एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये, शून्यांक के गुणांक ये आ गया। दोनों। अब अगले सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 और -7x की
शून्य ज्ञात यूपी 2024 2020। तो देखिए शून्य ज्ञात करने हमने ज्ञात करने तो क्या करना है, बहुत मतलब सरल है, क्योंकि इसके खंड करने हैं तो पहले हम सही लिखें क्रम में क्या लिखना है, क्रम में लिखना है 6x² माइनस 7x और माइनस 3। इसके खंड करेंगे तो 6 3 18, यानी इस संख्या के खंड करते हैं तो देखिए 3 और 6 का गुणा करेंगे तो 6 गुणा 3 बराबर 18। 18 कैसे करेंगे जिसका योग अंतर 7 होना चाहिए, तो 9 गुणा 2 बराबर 18। अब हम करेंगे देखिए 6x² माइनस 9 माइनस 2 x और माइनस 3, कोष्टक खोल देंगे तो देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 3, एक कोष्टक में से और एक में से, तो देखिए 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3, एक कोष्टक। आगे हमने हल किया इसे तो देखिए 3x कॉमन ले लिया तो 3 दूनी 6 और x बार काटा तो x माइनस 3 तो का 9। यहाँ हमने एक कॉमन लिया तो आया हमारा 2x और भाग दिया फिर 3 में 1 का तो कितना आया माइनस 3। यानी हमने आगे हल किया तो हमने लिख दिया 3x प्लस 1 और 1 में लिख दिया 2x माइनस 3 बराबर 0। अब इन इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, क्या करना है शून्यांक। तो देखिए शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमने ये लिखा और लिख दिया 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस 1 और x बराबर माइनस 1/3 एक। दूसरा हमने लिख दिया 3x नहीं 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, ये दो। अब यदि संबंध पूछा है ना, तो शून्यांक तो एक तो आंसर यही आ गया, एक लिख देंगे हम माइनस 1/3 और दूसरा लिखेंगे 3/2, एक तो ये। यदि इनमें संबंध क्या पूछे संबंध, अभी हम लिख दें आगे सवालिया 4 नंबर में आएगा, तो यहां संबंध और क्या पूछेगा संबंध और जांच। तो देखिए अब हम संबंध बताएं, संबंध में क्या होता है, संबंध बना है योगफल। पहले हम निकालेंगे शून्यांकों का योग, का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस b अपॉन a, यानी हमने मान रख दिया b कितना है हमारा, b हमारा है 7, तो माइनस 7 के ऊपर माइनस और बटे a का मान लिख दिया 6, ये कितना है 6, तो ये हमारा हो गया माइनस 7 वो माइनस माइनस प्लस 7/6 एक। दूसरा हमें करना है गुणांक, गुणांक हमारा कितना आया, गुणांक हुआ वो गुणनफल या गुणांक
अपने ही का गुणनफल बराबर सी अपॉन ए। सी कितना है हमारा -3 और ए कितना है 6, ये आए। अब हमको निकालना है जांच। क्या करना है? जांच। तो देखिए जांच के लिए जांच होता है हमारा, देखिए अल्फा योगफल निकालिए पहले। योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा और बराबर इधर होता है योगफल एक हमारा आया कितना -b अपॉन ए। इसको हमने हल किया तो देखिए अल्फा हमारा आया कितना, अल्फा आया हमारा 1/3, तो -1/3 प्लस बीटा 3/2, यानी इसको हमने हल किया तो इधर ले लिया हमने 6 और 6 का मतलब यानी -2 और इधर किया तो 3 और 3 का 9। तो आगे फिर हमने हल किया तो 3 यानी 7/6 कितना आया 7/6 प्लस। और ये जो हमने जैसे अब इसका मान रख दिया, दो भाग चलेंगे, दो भागों में करेंगे इधर से इधर। तो देखिए योगफल हमारा ये -a तो वो -b कितना है -7 और वो माइनस और -7 ए हमारा है 6, यानी आगे हमने हल किया तो माइनस माइनस प्लस 7/6 और इसको हल किया तो माइनस के हमने 2 घटा दिए 9 में से, तो कितने बचा 7/6। ये बिल्कुल सही आ गया। तो अब गुणनफल निकालना है। गुणनफल होता है हमारा अल्फा बीटा और इधर होता है सी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा बीटा कितना है, अल्फा का हम मान रखेंगे। अल्फा हमारा कितना है, अल्फा है -1/2 वो 1/3 और बीटा है 3/2 बराबर -3/6 और इधर लिख देंगे हम सी। सी कितना है हमारा -3 और ए कितना है 6, ये भी बराबर है, ये बराबर है। तो जांच हम सही होगी, जांच लिख देंगे। यानी लिख देंगे, यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ लिख देंगे -3/6 और इधर लिख देंगे हम बराबर -3/6, ये ये जांच हो गई। अब एक सवाल और बताते हैं अभी। सवाल है x² प्लस 7x प्लस 12, ये है। लेकिन सवाल किसे दिया है, सवाल दिया है हमारा ये तो लिखा है चाहे ऐसे आ जाए, लेकिन क्वेश्चन है हमारा x² प्लस 12 और प्लस 7x, ये दिया। अब इसको हमने ये करके लिख, ठीक है, हमने ये तो अपनी तरफ से लिख दिया है, लेकिन ऊपर वाला अब हमने क्रम लिखा है ना, ये क्रम लिखा हुआ है x² प्लस 7x प्लस 12, इसके हम खंड करेंगे। देखिए x² प्लस 7x और प्लस 12
12 खंड किए तो कितना 4 गुणा 3, 4 तिया 12। तो हम हल करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 और एक्स प्लस 12। कोष्टक खोल देंगे तो 4x स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12। एक कोष्टक में ये और एक में इसे लिख लेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक में प्लस 3x प्लस 12 एक में। आगे हमने क्या किया, x कॉमन ले लिया तो x x वर्ग काटा तो क्या बचा x, और x x काट दिया तो क्या बचा 4। इधर हमने 3 कॉमन ले लिया तो x 3 से 3 काट दिए यानी भाग दिया तो क्या बचा x, और x 3 का भाग 12 में दिया तो 4 तिया 12। यानी आगे हमने हल किया तो कर देंगे एक में इसे और एक इसमें से, तो लिख देंगे x प्लस 4 और एक में लिख देंगे x प्लस 3 बराबर 0। अब इसके हम मतलब x बराबर निकालेंगे और लिख लेंगे। देखिए 2 भाग कर दिए हमने, एक कर दिया x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर -4, और इधर लिख दिया x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। ये इसके आगे शून्यांक। शून्यांक कितने हुए, शून्यक या शून्यांक यानी -4 और -3, एक तो ये आंसर। अब जांच लिखते हैं, ठीक है ना, जांच डायरेक्ट। जांच में हम क्या करेंगे कि देखिए हम 2 भाग कर लेंगे। एक तो लिखेंगे यहां पे लिखेंगे शून्यांकों का योग, का योग। तो योग का एक सूत्र होता है, इसे हम बाकी अनुसार लिखेंगे। तो देखिए इसमें लिख देंगे कि -x बटे x का गुणांक, और यहां लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। यानी हम ज्यादा करें तो हम लिख सकते हैं -b/a, और इसका मान हुआ -b। तो क्वेश्चन में देखेंगे -b कितना है हमारा 7, तो -7 बटे a हमारा कितना है, a हमारा 1, तो 1। इसी तरह से हम इधर करेंगे तो ऐसे हम करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, अल्फा आया हमारा -4 और प्लस -3, यानी हमने -4 और